हेलो गाइज, मेरा नाम है आकाश और आप सभी लोग देख रहे हैं आकाश बाइक डॉट। तो हमारे पास आया है थंडरबर्ड 500 सीसी वाला। तो इसको करेंगे फुल सर्विसिंग। फुल सर्विसिंग करने के लिए आया है। तो लोग पूछते हैं कि फुल सर्विसिंग में क्या क्या होता है, तो मैं आज आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि फुल सर्विसिंग में क्या क्या होता है। फुल सर्विसिंग में पहले गाड़ी का राउंड मारते हैं और जो कुछ भी प्रॉब्लम रहता है सब कस्टमर को बता देते हैं। फिर कस्टमर के बजट के हिसाब से उसमें काम होता है। तो अभी देखो, इसमें करेंगे फुल सर्विसिंग, तो बता देता हूँ इसमें क्या क्या काम है, क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे क्या है। तो इसमें देख रहे होंगे आप लोग, चैन एकदम ढीला है और चैन एकदम सूख गया है। बट चैन स्प्रॉकेट का अभी सेटिंग है कि चैन टाइट हो सकता है, तो इसमें चैन स्प्रॉकेट चेंज नहीं करेंगे। और फिर टायर घुमाते हैं तो टायर एकदम जाम है। फिर ब्रेक मारते हैं तो टायर एकदम लॉक हो जाता है, ऐसा ऐसा। तो उसके लिए कैलिबर को खोल के एकदम पूरा सर्विसिंग करेंगे, कैलिबर एकदम क्लीन करेंगे जिससे पहिया जाम ना हो। और जब अपन ब्रेक मारते हैं तो ये रिटर्न नहीं आता। इधर का स्प्रिंग भी एकदम लूज हो चुका है, तो इधर बड़ा वाला स्प्रिंग डालेंगे जिससे अटेंशन बना रहे और ये बराबर से वर्किंग करे। और फिर उसके बाद इधर पूरा आयल आयल हो गया है, तो इसको पूरा क्लीन करेंगे। वॉशिंग के टाइम डीजल वॉशिंग होएगा तो ये सब पूरा क्लीन हो जाएगा। फिर आगे आएंगे तो देख, इधर दोनों पाइप से आयल लीकेज है, इसके अंदर का आयल सील डालेंगे और आयल फिर से भरेंगे इसमें दोनों में। फिर आगे का दिखा देता हूँ तुमको कि ऐसा ब्रेक मारो तो ब्रेक इतने पे लगता है, ब्रेक पूरा नहीं लगता। ब्रेक इतने पे लगना चाहिए लेकिन ये पूरा आधा चला जाता है। तो इसको भी सही करना है, ये पूरा क्लीन करना है, आगे का कैलिबर क्लीन करना है। फिर उसके अंदर नया आयल डालेंगे। और सर्विसिंग के टाइम इंजन ऑयल चेंज हो जाता है, एयर फिल्टर चेक होता है। एयर फिल्टर खराब रहेगा तो एयर फिल्टर चेंज कर देते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहो, वीडियो अंत तक देखो क्या क्या कैसे करते हैं और पूरा डिटेल बताऊंगा। सिर्फ बता के नहीं मतलब है, पूरा करके दिखाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले फिल्टर से, फिल्टर का कंडीशन देखते हैं। और खोलते समय जो भी स्क्रू नट बोल्ट एकदम खराब रहेंगे उसको चेंज कर देंगे। अभी जैसे ये एकदम खराब हो चुका है, इसका थ्रेड व्रेड एकदम खराब हो चुका है, तो इसको चेंज कर देंगे। और इधर लगता है फिल्टर। तो इस तरीके से फिल्टर बॉक्स खोल लेंगे। और अब इस तरीके से फिल्टर को बाहर निकाल लेंगे। फिर फिल्टर का आप लोगों को कंडीशन दिखा देता हूँ। अंदर के साइड देख रहे होंगे एकदम ऐसा खराब हो गया। अंदर अंदर बाहर से तो अच्छा दिख रहा है बट अंदर के साइड एकदम खराब हो चुका है। तो भी इसमें फिल्टर नया डाल देंगे। गाइस, इसका मीटर का ब्रैकेट भी टूटा है, ये भी चेंज कर देंगे क्योंकि नहीं तो ऐसा लटकता रहेगा। ये चेंज कर देंगे। तो भी इसमें फिल्टर नया डाल देंगे। जूना वाला फिल्टर है जो कि एकदम खराब हो चुका है, और ये नया फिल्टर है, ओरिजिनल फिल्टर है, सिर्फ बॉक्स से बाहर निकाला हूँ। तो फिल्टर कुछ इस तरीके से लगता है। फिल्टर फिट हो गया है। अब ये
इसके कवर को भी लगा देंगे। तो अभी अपना एयर फिल्टर फिट हो गया। अभी फिट करेंगे मीटर ब्रैकेट। मीटर ब्रैकेट फिट करेंगे तो इसमें सबसे पहले ये लगा लेंगे इसका जो जूने वाले मीटर ब्रैकेट से रबड़ निकाल के रखे तो लगा लेंगे इसमें। तो अभी सॉकअप बनाने के लिए सॉकअप खोलना पड़ेगा, तो इसके लिए WD-40 मार देते हैं जिससे आसानी से खुल जाए, ज़्यादा तकलीफ ना दे। सॉकअप बनाना है तो बहुत सारे काम है, तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसका सॉकअप भी बना के ले लेता हूँ। तो सॉकअप निकालने के लिए एलएमके वाले 2 स्क्रू हैं उनको ढीला कर लेंगे, एक ऊपर का एक नीचे का, इस तरीके से। तो दोनों ढीला हो चुका है, अभी टायर खोल देंगे और नीचे भी एक एलएमकी लगता है उसको भी ढीला करेंगे।
इस तरीके से पानी वानी निकल रहा है। सॉकेट खोलेंगे, चेक मारेंगे कि पाइप खराब है या ऑयल सील। ऑयल सील तो खराब ही है, बट पाइप को भी चेक करेंगे कि पाइप खराब है कि सही है। सॉकेट से ऑयल निकाल देता हूँ। तो अभी सॉकेट को पूरा खोल दिया हूँ, ऐसा पाइप निकाल दिया जो खराब है ये वाला। तो अभी इसको नया लेके आएंगे। पाइप अगर खराब रहेगा तो नया ऑयल सील डाल देंगे तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, 2-4 दिन में ही लीकेज हो जाएगा। इसके लिए पाइप और ऑयल सील दोनों चेंज करेंगे जिससे बराबर से वर्किंग करे, क्योंकि ये छोटे छोटे जो खड्डे हैं जब ऐसा ऐसा वर्किंग करेगा तो ऑयल सील कट जाता है। इसके लिए क्या एकदम प्लेन चाहिए ऐसा। तो सॉकेट पाइप नया लेके आ गया हूँ और अभी सॉकेट को रेडी कर लेता हूँ। फिर उसके बाद आगे वाला टायर सर्विसिंग और कैलिबर वेलिबर सर्विसिंग कर देता हूँ, फिर पीछे का काम शुरू करता हूँ। इस तरीके से पाइप इस पाइप में सबसे पहले ये वाला रिंग लगा लेंगे। इस प्रकार से रिंग लग गया। तो गाइस दोनों सॉकेट बन के रेडी हो गया है। अब इसमें ऑयल लगा के घुसेड़ देंगे। तो अभी टायर का ग्रीसिंग कर लेते हैं, बैरिंग का। तो सर्विसिंग में सब कुछ आगे का टायर खोल के बैरिंग वायरिंग चेक करते हैं। बैरिंग अगर सही रहेगा तो उसके अंदर नया ग्रीस भर देंगे और डिस्पार्ट उस्पार्ट चेक कर लेते हैं, ब्रेक व्रेक। तो मैंने तो ब्रेक का ग्रीसिंग कर दिया है और टायर लगा भी दिया है। ग्रीसिंग करने के बाद ऐसा टायर फ्री चलता है।
डिस्कट सही है बट आयल जहाँ जाके इसकी वजह से ब्रेक नहीं लग रहा था, तो इसको क्लीन कर लेंगे। तो दोनों डिस्पाइट क्लीन कर लेंगे पेट्रोल से या WD-40 से। फिर उसके बाद इसको पॉलिश वॉश से एकदम घस देंगे, रफ कर देंगे, जिससे ब्रेक पकड़े अच्छे से लगे, ब्रेक वर्किंग करे अच्छे से। तो इसको अच्छे से घसेंगे भैया। दोनों डिस्पाइट में पॉलिश पेपर मार लेंगे। देखो मार चुका हूँ एकदम अच्छे से, इसे रफ कर लेंगे। तो उसको सही करने के लिए एयर वेयर निकालना पड़ेगा। भाई इसमें खराब आयल आया है, तो सारा खराब आयल नीचे निकाल देंगे, इधर नीचे की तरफ। तो फिर से कर देंगे उसको, उसको टेंशन नहीं। ठीक है।
तो वैसे सब एयर निकल चुका है और अभी देख रहे हो अच्छा आयल आने भी लगा है। पूरा बेकार वाला आयल भी निकाल दिया हूँ और एयर भी निकाल दिया हूँ और अभी ब्रेक का कंडीशन एकदम ओके हो गया है। अभी देखो इतने पे लगना चालू हो गया, इतने पे नहीं तो पूरा अंदर की तरफ घुस जाता था, अभी आधे पे लग रहा है, आधे से कम पे इतने पे ही लगना चालू हो रहा है। तो हो गया परफेक्ट आगे वाला ब्रेक। अभी पीछे वाला ब्रेक भी सही कर देते हैं और पीछे वाला टायर भी सर्विसिंग कर देते हैं, इंजन ऑयल चेंज कर देते हैं और ऑयल फिल्टर चेंज कर देते हैं। बस थोड़े काम बचा है और इसका डिब्बी लगा देते हैं इसे और नई स्क्रू डाल देते हैं क्योंकि खोलने के टाइम बहुत तकलीफ हुआ। और ब्रेक ऑयल से सेफ्टी रखें, किधर भी टाके ओकी पे लग जाता है तो उसको पोंछ दे, नहीं तो कलर उड़ जाएगा। तो इसका प्ले भी कम कर दिया हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा प्ले था तो हल्का कम कर दिया हूँ जिससे गाड़ी थोड़ा स्मूथ लगे, झटका बार बार इसे झटका ना लगे। ऐसे और इसमें नया स्क्रू डाल दूंगा। तो ये सब मजबूत हो गया। अभी पीछे वाला टायर सर्विसिंग करता हूँ खोल के और उससे पहले मैं इंजन ऑयल खोल देता हूँ, धीरे धीरे इंजन ऑयल पूरा निकल जाएगा। ऑयल पूरा एकदम खराब हो चुका है, पूरा काला। तो गाइस अभी नया ऑयल फिल्टर डाल देंगे। तो इसे 2 रिंग रहता है, उसको जरूर लगाएं। अभी एक आगे के साइड ऑयल वाला रहता है, उसको भी खोलना पड़ेगा 12 नंबर का, कुछ इस तरीके से। 2 रहता है, एक 19 नंबर का, एक 12 नंबर का। नट को लगाएं और लगाना जगह पे लगाएं। तो भाई सब कुछ लग गया, ऑयल पूरा निकाल दिया हूँ। अभी ऑयल डालने का पारी आ गया है तो नया ऑयल लेके आता हूँ और डाल देता हूँ।
2.5 लीटर का ऑयल डालेंगे इसमें। एक हप्ता जरी हातात आला तरी बस झालं. तो चैन स्पॉकेट का एक बार बैरिंग चेक करेंगे तो बराबर दिख रहा है। तो ग्रीसिंग करेंगे। पीछे का टायर ग्रेसिंग हो चुका है, इसको साइड रख देंगे।
अभी पीछे के कैलिबर को देखेंगे। तो दोनों डिस्पैड को घस लेंगे। तो अभी टायर का ग्रीसिंग व्रीसिंग हो गया और कैलिबर का भी क्लीन व्लीन करके डिस्पैड विस्पैड घस दिया। अभी टायर को फिटिंग करता हूँ। तो चलो टायर को फिटिंग करते हैं, गाड़ी को झुकाते हैं और टायर लगाते हैं। तो जिधर से लगेगा उधर से अपन डाल देंगे। तो अभी गाइस पीछे वाला टायर भी फिटिंग कर दिया हूँ, सब कुछ काम हो चुका है, ऑयल वेल डाल के सब कुछ। अभी बचा स्पार्क प्लग, तो इसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है स्पार्क प्लग का। मेरा स्पार्क प्लग एकदम खराब हो चुका है, काला पड़ गया है, धुआं मारता गाड़ी, मतलब वाल का काम करना पड़ेगा। तो चलो स्पार्क प्लग डाल देते हैं। तो गाइस इस गाड़ी में इंजन का भी काम है, इसमें वाल का प्रॉब्लम है, ब्लैक धुआं मारता है, इसकी वजह से स्पार्क प्लग काला हो जाता है और पेट्रोल भी ज़्यादा खाता है, तो वाल का काम करना पड़ेगा अगले बजट में। स्पेशल प्लग एनजीके का डाल रहे हैं, देखो नए और पुराने में फ़र्क। तो चलो लगा डालता हूँ। क्या बोलते भाई, कैसा चल रहा गाड़ी? क्या करना पड़ेगा ना। तो भाई अभी गाड़ी धुला के लेके आ गया, फुल सर्विसिंग हो गया, गाड़ी वाड़ी वॉश हो गया और गाड़ी एकदम टकाटक हो चुका है। तो इस तरीके से अपन सर्विसिंग करते हैं। अभी इसको करेंगे ग्रीसिंग ऑयलिंग, उसके बाद पॉलिश, फिर फाइनली रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। इंजन में प्रॉब्लम है, वाल का प्रॉब्लम, ब्लैक धुआं मार रहा है, पिकअप छोड़ रहा है और प्लग को काला कर दे रहा है। तो इंजन का काम करना पड़ेगा, पैसा आते ही इंजन का काम करना ही पड़ेगा। तो चलो इसे फटाफट ग्रीसिंग ऑयलिंग करते हैं और पॉलिश। गाइस पूरा फाइनली पूरा सर्विसिंग हो गया एकदम ओके, पूरा वॉश करके पॉलिश वॉलिश, हाँ पूरा वॉश करके पॉलिश वॉलिश कर दिया हूँ, ग्रीसिंग ऑयलिंग कर दिया हूँ, सब कुछ चेक कर लिया हूँ कि सारा लाइट वाइट चालू है कि नहीं। तो इंडिकेटर भी अपना वर्किंग कर रहा है दोनों साइड का, इसका ब्रेक लाइट भी वर्किंग कर रहा है, नीचे साइड में भी वर्किंग कर रहा है, हेडलाइट जलाने पे भी जल रहा है, आगे का भी अपर टिप्पर चालू है, इसका हॉर्न भी चालू है। तो सब चीज़ चालू है। अभी गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। तो गाड़ी भी स्टार्ट है। कुछ इस तरीके से सर्विसिंग होता है, फुल सर्विसिंग। तो अपना कुछ सर्विसिंग होके पूरा रेडी हो गया है, इस तरीके से सर्विसिंग होता है। बाकी गाइस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। बाकी मेरा सर्विसिंग कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं।